नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं उत्सर्जन। ठीक है, आज हम आपको ठीक है ये पार्ट 2 हो जाएगा, इसमें 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें हम आपको बता रहे हैं उत्सर्जन। ठीक है, यानी इंग्लिश सब क्या एक्सप्रेशन होता है, यानी उत्सर्जन किसे कहेंगे? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की क्रिया को क्या कहेंगे जी? उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। ठीक है भैया, क्या किया जाएगा? उत्सर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ लिखा है, जो वस्तु शरीर से बाहर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जित पदार्थ। मतलब देखो, उत्सर्जन यानी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, अब ये समझिए, जो अंग ठीक है जिस चीज को बाहर कर रहा है, वो चीज जो बाहर हो रहा है उसे क्या बोला जाए? उत्सर्जित पदार्थ। और जो कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जित अंग। अब इसी में कोई लड़का बहस कर रहा है, हमारे 2-3 घंटा, ठीक है, उसे हम बाहर कर दिए। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ना, यानी हम कौन हुए? उत्सर्जित अंग हुए। ठीक है, अब वो जो लड़का जा रहा है वो क्या हुआ? उत्सर्जित पदार्थ। बोलिए कि नहीं? हाँ, तो आइए यहाँ पर समझते हैं मानव में उत्सर्जन। किसमें? मानव में उत्सर्जन। अब देखो, मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होगा? शरीर से अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों जैसे यूरिया को बाहर निकालना। ठीक है, मेन काम क्या होगा जी? प्रमुख कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन जैसे यूरिया को क्या करेगा? बाहर करना। अब यहाँ पर देखिए, हम कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं। किडनी क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। किडनी क्या होगा? मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। लेकिन इससे पहले हम आपको यहाँ बता दें, कुछ जो उत्सर्जित पदार्थ है उनका नाम बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, त्वचा है। त्वचा में क्या है? इंग्लिश शब्द क्या है? यहाँ पर स्किन है। अब त्वचा जो अपशिष्ट पदार्थ क्या करेगा बाहर? पसीना, सीबम, नमक। त्वचा क्या है? बाहर करेगा? पसीना, सीबम, नमक। ये चीज क्या करेगा? बाहर करेगा। कौन करेगा? त्वचा। त्वचा क्या करेगा? पसीना, सीबम, नमक, ये आपको बाहर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फेफड़ा हम आपको समझा रहे हैं। फेफड़ा का इंग्लिश शब्द क्या होता है? लंग्स होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वात और बलगम को बाहर करेगा। ठीक है, ये कौन बाहर करेगा? ये फेफड़ा। यहाँ पर बहुत सारे चीज अभी आपको हम करने में थोड़ा सा आपको बाहर पूरा सिस्टम दिखाएंगे। जितने भी यहाँ एक पार्ट आपको हम दिखाएंगे पूरे। ये फेफड़ा क्या करेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है? CO2। जो वात और बलगम, बलगम किसे कहा भैया? जो खा के बाहर कर दिया जाता है, सब क्या बोलते हैं? बलगम बोला जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये चीज समझा रहे हैं बढ़िया। इंग्लिश शब्द क्या होगा? इंटेस्टाइन होगा। क्या होगा? इंटेस्टाइन होगा। ये क्या करेगा? अनपचा भोजन को क्या करेगा? बाहर करेगा। अनपचे भोजन को क्या करेगा? बाहर करेगा। कौन करेगा? बढ़िया करेगा। अब यहाँ पर देखिए, लीवर। लीवर यानी यकृत। ये क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करेगा। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करेगा। और कौन करेगा जी? लीवर। अब यहाँ पर आ जाइए, वृक्क यानी किडनी। किडनी क्या करेगा? यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करेगा। यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करेगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया मुख्य उत्सर्जित अंग होता है। अब यहाँ पर आप समझिए, इतना पॉइंट आप एकदम दिमाग में रखना है और यहाँ फिर समझना है कहाँ भैया, ये भैया कहाँ पहुंचे हम लोग? मानव उत्सर्जन अब देखेंगे। ठीक है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या होगा? शरीर से अपशिष्ट, शरीरिया से क्या करेगा भैया? अपशिष्ट। हाँ, अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा? नाइट्रोजन जैसे यूरिया को बाहर करना। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CONH2। यूरिया वाले खाद में लिखा रहा है, सफेद वाली खाद में देखा कर। किडनी क्या करेगा? मुख्य उत्सर्जित अंग होता है। किडनी क्या होगा? मुख्य उत्सर्जन। अब ये क्या करेगा? पेशाब का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? पेशाब का निर्माण करता है। एसिड बेस के पीएच मान को क्या करता है? नियंत्रित। अब पीएच का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब यहाँ बोला पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जानते हो पीएच मान कितना होगा? अगर 7 होता है तो क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, अब इसको भैया क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाएगा? कार्टेज। किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाएगा जी? कार्टेज बोला जाएगा। और आंतरिक भाग को क्या बोला जाएगा? मेडुला बोला जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो, यहाँ चित्र बना दिए हैं। ठीक है, क्या बना दिया है? चित्र। ठीक है, किसका है? किडनी का एक चित्र बना दिया है। किडनी के बाहरी भाग, ये देखो किडनी के जो बाहरी भाग होगा। ठीक है, किडनी के बाहरी भाग को क्या बोला जाएगा?
कॉर्टेक्स। किडनी की ये जो बाहरी भाग है, जो आवरण है, इसी को हम क्या बोलेंगे जी? कॉर्टेक्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे जी? अंदर वाले भाग को, अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? मेडुला बोलेंगे। ठीक है, ये आपको हम पूरा चित्र बना दिए हैं। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? विपरीत धमनी। ठीक है, यानी किडनी की ये जो धमनी होगा और यहाँ पर विपरीत सिरा है। ठीक है, अब ये चीज इतना हम आपको समझा दिए हैं इस पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको हम इस चीज का पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब। अब यहाँ पर आप देखिए चित्र। ठीक है, अधमनी की ये ग्रंथि होती है छोटा सा, ये इस साइड का। और यहाँ पर देखिए ये क्या वृक्क यानी किडनी। ठीक है, ये वृक्क है। और यहाँ पर ये क्या है? अंदर वाले भाग को मेडुला है, बाहर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। और ये वलकुट है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ से क्या हुआ? मूत्रवाहिनी। ठीक है, क्या चीज है? मूत्रवाहिनी, जिसके द्वारा मूत्र यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक चीज देखिए क्या है? पृष्ठ महाधमनी। ये यहाँ पर साइड में देखिए क्या है? पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्या है? पृष्ठ महाशिरा। ठीक है, ये जो हम थोड़ा स्केच कर दिए हैं ना, ठीक है, अलग, ताकि पता चले ये क्या है? पृष्ठ महाशिरा है। और यहाँ पर जो इस साइड में दिखाए हैं क्या है? पृष्ठ महाधमनी। और ये क्या है? पूरा मूत्राशय है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या? मूत्र मार्ग है। ठीक है, तो ये इतना हो गया आपका, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा देखिए आकार किसके सेम होता है? किडनी का आकार कैसा होता है? सेब के बीज। आकार कैसा होगा? सेब के बीज जैसा होगा। और लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगा। और चौड़ाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा? लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। और क्या होगा? चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, और यहाँ कॉर्टेक्स जो होता है, ठीक है, 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। जो कॉर्टेक्स होते हैं इसमें 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। कितने लाख पाए जाते हैं? 10 लाख। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन्स, देखिए नेफ्रॉन्स का विशेष काम होता है, इसे देखो यूनिट इकाई भी बोला जाता है। नेफ्रॉन्स मतलब भैया जैसे ये दीवार घर है ना पूरा, इसमें सबसे मात्रा किसी होती है? ईंट की। तो जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट या इकाई बोला जाता है, जिसकी मात्रा अधिक होगी। जैसे घर है, घर में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? ईंट की। तो हम ईंट को क्या बोलेंगे? इकाई, यानी घर की इकाई क्या होगी? ईंट। उसी अनुसार यहाँ पर नेफ्रॉन की मात्रा सबसे अधिक होती है किडनी में, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे जी? हाँ, इकाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई बोलेंगे। अब कितना होते हैं? पूरे 10 लाख नेफ्रॉन्स लगभग पाए। अब प्रत्येक नेफ्रॉन्स बोमेन संपुट तथा कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ का मतलब होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या होता है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, हाँ, प्रत्येक नेफ्रॉन्स बोमेन संपुट तथा कोशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस का बना होता है। एक कोशिका जो होती है ना, ऐसी कोशिका होती है जो गुच्छा के समान होती है, इसलिए क्या बोला जाता है? कोशिका गुच्छ। ठीक है, एक पुच्छ होता है, गुच्छ होता है, अंतर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस का बना होता है। हाँ, ये हम सिर्फ आपको ये बताएं नेफ्रॉन्स किसका बना होता है ना। अब यहाँ पर देखिए बोमेन संपुट पीछे की ओर, बोमेन से जो संपुट होता है पीछे की ओर वृक्क नलिका में खुलता है। कहाँ खुलेगा? वृक्क नलिका में खुलेगा। कौन खुलेगा? बोमेन संपुट पीछे की ओर वृक्क नलिका में खुलता है। और यहाँ पर विशेष आप ध्यान दीजिए, वृक्क नलिका में चारों ओर, वृक्क नलिका में चारों ओर रुधिर का जाल बना होता है। जो वृक्क नलिका होगा, नली मतलब नाली, ठीक है, जिसमें क्या होगा? ब्लड ही जाएगा। यानी वृक्क नलिका के चारों ओर रुधिर का जाल का बना होता है। रुधिर जाल का बना होता है। रुधिर पूरी ऐसे जाली जाली की तरह होता है। और सभी वृक्क नलिकाएं एक केंद्रीय गुहा में खुलेंगी। सभी वृक्क नलिकाएं कहाँ खुलेंगी? एक केंद्रीय गुहा में खुलेगी। गुहा का मतलब होता है छिद्र। ठीक है, यानी सभी वृक्क नलिकाएं एक केंद्रीय गुहा में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्या बोलेंगे जी? पेल्विस कहेंगे। सभी वृक्क नलिकाएं एक केंद्रीय गुहा में खुलती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? पेल्विस कहेंगे।
अब प्रत्येक किडनी के अंदर क्या पाई जाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है। प्रत्येक किडनी के अंदर क्या पाई जाएगी? माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिसे हम जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं। अगर कोई पूछे वृक्क या नेफ्रॉन किसे कहेंगे तो आप बता सकते हो कि प्रत्येक किडनी के अंदर क्या पाई जाती है? माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जी? नेफ्रॉन बोलेंगे या वृक्क बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन का जो ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, क्या करेंगे जी? किसका काम करेगा? ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करेगा। ये क्या करेगा जी? ब्लड को फिल्ट्रेशन, फिल्टर करेगा, छानेगा। हिंदी शब्द क्या होगा? छानना। और फेफड़ा क्या करेगा जी? शुद्ध करता है। फेफड़ा क्या करता है? शुद्ध। और यहाँ पर भैया ये क्या करेगा जी? ब्लड को छानता है, यानी किडनी का मुख्य काम ये होता है छानना। हाँ भैया, एक तो जलेबी छाना जाता है, दूसरा ही। हाँ, अब यहाँ पर देखिए नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं, आपको दिखाते हैं भैया ग्लोमेरुलस का एक कार्य। देखिए ग्लोमेरुलस का कार्य क्या होगा, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट के ग्लोमेरुलस, वोमेन, नेफ्रॉन, अब यहाँ तक देखिए ग्लोमेरुलस का काम होता है निस्पंदन करना। क्या करना जी? निस्पंदन करना। और यहाँ फिर क्या दूसरा पॉइंट? रक्त कणों को छानता है, ब्लडवा को इसे छानेगा, ठीक है। फिर शुद्ध रक्त को वापस करेगा। क्या करेगा? शुद्ध रक्त को वापस करेगा। भैया जैसे कोई चीज छानेगा, उसके बाद लगेगा कि हाँ अभी अच्छा छन गया है, फिर वापस भी कर देगा, अच्छा ना उठा फिर दे, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या होगा? निस्पंदन करना। क्या होगा? निस्पंदन करना। रक्त कणों को क्या करेगा? छानता है। शुद्ध रक्त को क्या करेगा? वापस करेगा। शुद्ध रक्त को क्या कर देगा? पुनः वापस कर देगा। अब भैया नहीं जा पर तू काम करा। बोमेन का काम देखिए, बोमेन क्या है? आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करेगा। आवश्यक पदार्थों को क्या करेगा? पुनः अवशोषण करेगा, ठीक है। क्या करेगा? आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषण करता है और यूरिया को अलग करता है। क्या करेगा? यूरिया को अलग कर देगा। देखिए गजब का काम ये बोमेन कर रहा है। आवश्यक जो लगेगा कि अब ये हमारे अभी काम का है, ठीक है। जैसे आप कभी घर में अपने भैया झाड़ू वाड़ू लगाते हो, जब झाड़ू लगा तो पूरा क्लीन कर देते हो, कहो नहीं पूरा कमरा एकदम क्लीन कर देंगे। आप जब कमरा क्लीन कर देते तब लास्ट में जब जाता है पूरा इकट्ठा हो जाए, उसमें देखते हो कोई यार बढ़िया चीज है, फिर निकाल लेते हो कि नहीं, ठीक है। मतलब अभी आपके यूज में आ सकता है, इसलिए आप क्या करते हो? उसे निकाल लेते हो। उसी अनुसार बोमेन का काम होता है आवश्यक पदार्थों को जो लगेगा इस ब्लड में आवश्यक पदार्थ है उसको क्या करेगा? पुनः अवशोषण कर लेगा, ठीक है। अब फिर क्या करेगा? यूरिया को अलग कर देगा मेरे भाई। मतलब उसमें जो गंदगी होगी ऐसे चीजें बाहर नहीं कर देते, ऐसे ये क्या करेगा? उसमें से यूरिया को अलग कर देता है, फिर अपोहन का काम करता है। अपोहन का अर्थ ये होता है डायलिसिस। इंग्लिश शब्द क्या है? डायलिसिस। अपोहन का मतलब, अब ये देखिए एक ऐसे रॉड होती है, ठीक है। ये पैथालाजी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह का होता है, यहाँ पर ऐसे सिलेंडर होता है, यहाँ ब्लड रखने के कई, ठीक है। ये जो ट्यूब होती है ब्लड का, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ट्यूब रहेगी, ठीक है। अब ट्यूब जो होगा ऐसे यहाँ बनेंगे, खांचे ऐसे बने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे इसमें ट्यूब यही रख दिया जाएगा, उसके बाद ये घुमा दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? डायलिसिस बड़ी जल्द में क्या होगा? रक्त का हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको हम दिखाए हैं रक्त किस अनुसार भैया इसका डायलिसिस किया जाता है। ये ऊपर कड़ हो जाते हैं, इसके नीचे कड़ बच जाते हैं, ठीक है। अब ये होता है डायलिसिस, अपोहन कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपोहन का कार्य करता है, यानी इसे डायलिसिस कर दिया जाएगा, घुमा दिया जाएगा, जिससे रक्त के जो भारी कण होंगे नीचे बच जाएंगे, ऊपर क्या होगा? प्लाज्मा बचेगा, ठीक है। ये अपोहन का कार्य करेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का काम क्या होगा? पेशाब का निर्माण करता है। देखिए लास्ट सिचुएशन में क्या करेगा? पेशाब का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यहाँ हम आपको बता दिए हैं, प्रत्येक किडनी के अंदर क्या माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन किडनी की यूनिट होती है और ये क्या करेगा भैया? पेशाब का निर्माण करता है, जिसके जरिए क्या होता है भैया, ठीक है। और एक चीज समझिए, अब जहां पर पेशाब कर दिया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होती है? अमोनिया गंध होती है। कौन सी गंध होती है? अमोनिया। अब थोड़ा सा हम देख देते हैं, ठीक है, कहाँ लिख दे भाई, यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं कि भैया ये जो पेशाब होता है, पेशाब के बारे में, पेशाब में क्या क्या चीजें पाई जाती है, क्या क्या परसेंट पाया जाता है।
चलो बोलो जी। अब इसमें बोलो पेशाब में जल की परसेंट कितनी पाई जाएगी जी? 95%। कितना परसेंट पाया जाएगा? 95%। यानी जब पेशाब किया जाएगा तो 95% क्या होगा? पेशाब होगा। ठीक है, और बोलिए इसमें क्या होगा जी? यूरिया। हाँ भैया देखिए, यूरिया की परसेंट कितना होगी जी? 2% होती है। यूरिया की परसेंट कितनी मात्रा होती है? 2%। यूरिया की मात्रा 2% और जल की मात्रा कितना होगा? 95% होगा। और बोलो भैया मेरे भाई, पीएच मान कितना होगा? हाँ 4.8 होगा। कितना होगा? 4.8 यानी 4.8 होगा। कितना होगा? 4.8 होगा। ठीक है, पीएच मान यानी क्या बोला जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, या इसे और क्या बोल दिया जाता है पीएच को? हाँ, क्या बोला जाता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, और बोलिए क्या? हाँ, यहाँ पर और एक पॉइंट है, पीलापन। हाँ, पीलापन किसके कारण पीला होता है? ठीक है, जो पेशाब पीला होता है यूरोक्रोम के द्वारा पीला होता है। यूरोक्रोम के द्वारा क्या होगा? पीला होगा। यूरोक्रोम के द्वारा क्या होगा? पीला होगा। हाँ, गंध कैसी आएगी? अमोनिया। गंध कैसी आएगी जी? अमोनिया जैसी गंध आती है। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए, ठीक है, अमोनिया में जो गंध आती है, जहाँ लोग देखिए पेशाब कर देते हैं ना, वहाँ पर देखिए एकदम बहुत खतरनाक, जब शरीर से पेशाब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उस समय आप देखिए बदबू नहीं देता, लेकिन वही कुछ समय के बाद जाइए देखिए बदबू बहुत तेज होने लगती, क्योंकि अब उसमें कन्वर्ट हो चुका होता अमोनिया में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक तो अपने देखिए बहुत गजब लोग कलाकार होते हैं, जहाँ लिखा रहता है पेशाब करना मना, वहाँ देखिए एकदम बहुत भयंकर करते हैं। ठीक है, और इतना अब वहाँ कोई चला जाए इतना बदबू देता है, बहुत खतरनाक देता है। ठीक है, ये देखिए पूरा आपका ये जो था किडनी, ठीक है, यानी उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। यहाँ पूरा एक देखिए पूरा ये आपका एक टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, तो मेरे प्यारे एवं भाई, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए भैया धन्यवाद।